फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस J&K एंड लद्दाख एट जम्मू, एक फोरम जिसके मेंबर जम्मू कश्मीर के और खासतौर पर जम्मू की सिविल सोसाइटी के प्रोमिनेंट मेंबर्स हैं, उस फोरम ने एक चिट्ठी लिखी है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, जिस चिट्ठी में उन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में जो ओरल ऑब्जर्वेशंस जस्टिस सूर्यकांत ने की थी, उन ओरल ऑब्जर्वेशंस को लेकर अपना दर्द, एंग्विश और रिजेंटमेंट को जताया है और ये कहा है कि जो ओरल ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उन्हें ध्यान में रखते हुए और जस्टिस का परचम लहराने के लिए ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का जो रोस्टर है उसे विथड्रॉ कर लिया जाए जब तक उनकी सुपर एनुएशन यानी कि जब तक उनकी रिटायरमेंट नहीं होती, और कम से कम जो रिमार्क्स उन्होंने, जो ओरल ऑब्जर्वेशंस उन्होंने नुपुर शर्मा के मामले में की हैं, उन रिमार्क्स को विथड्रॉ की जाए। मैं आपको ये बता दूं कि जो फोरम है फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस जम्मू में, इस चिट्ठी में जो नाम है वो आप तक पहुंचा दूं जिन्होंने ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। इसमें एडवोकेट SS नंदा, रिटायर्ड जस्टिस सुनील हाली, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज सुभाष गुप्ता, मेजर जनरल रिटायर्ड SK शर्मा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड RK शर्मा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड बलबीर सिंह संब्याल, रिटायर्ड IAS श्रीमती निर्मल शर्मा, एक्स DGP जम्मू कश्मीर पुलिस के डॉक्टर SP वैद, रिटायर्ड IFS CM सेठ, कर्नल रिटायर्ड सुखबीर सिंह, फॉर्मर डायरेक्टर जनरल DRDO सुदर्शन शर्मा, सीनियर एडवोकेट J&K हाईकोर्ट लीलाकरण शर्मा, सीनियर एडवोकेट J&K हाईकोर्ट UK जलाली, सीनियर एडवोकेट J&K हाईकोर्ट अभिनव शर्मा, फॉर्मर डीन फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू KL भाटिया, प्रोफेसर रिटायर्ड अनुराग गंगल, उसके अलावा प्रेसिडेंट जम्मू डॉक्टर फोरम डॉक्टर सत्यदेव गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट राजीव महाजन और चार्टर्ड अकाउंटेंट ललित कुमार गुप्ता। ये 19 नाम है इस फोरम के साथ जुड़े हुए जिन्होंने ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल जस्टिस NV रमन्ना को लिखी है और इसमें यही कहा है कि नुपुर शर्मा के मामले में जो ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने की, उन ओरल ऑब्जर्वेशंस की वजह से ये काफी दर्द में है, दुख में है, ये मेंशन किया इन्होंने इस चिट्ठी में ये कहा है कि जिस समय ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत और ऑनरेबल जस्टिस JB पार्डीवाला के सामने रिट पिटिशन आई, जिस रिट पिटिशन में नुपुर शर्मा ने ये मांग की कि FIR उनके खिलाफ लॉन्च हैं अलग अलग राज्यों में, उसे जो है दिल्ली में लाया जाए, ट्रांसफर वो चाह रही थी उन सभी FIRs की दिल्ली में ताकि वो वहां पर ट्रायल फेस कर सकती। इसके साथ साथ में लिखा गया है कि एज पर प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया, जो कि पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं, ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत ने जो प्रिंसिपल्स हैं जो एपेक्स कोर्ट ने ही ले डाउन किए हैं, उन प्रिंसिपल्स को वो भूल गए कि जस्टिस केवल होना ही नहीं चाहिए बट शुड सीम टू हैव बीन डन। ये कोशिश ये होती है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल किसी भी जो अक्यूज्ड है उसे मिले। ये कहा कि जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस नुपुर शर्मा के खिलाफ की गई हैं उसकी वजह से जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, जो लोअर कोर्ट्स है, उनका माइंड बायस हो सकता है और जो हाई कोर्ट्स भी हैं उनके भी जो है बायस आ सकता है उनमें भी इन ओरल ऑब्जर्वेशंस की वजह से। ये कहा कि जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस ऑनरेबल जजेस ने की है इसकी वजह से नुपुर शर्मा को हमारे ओपिनियन में चिट्ठी में कहा गया है फ्री और फेयर ट्रायल नहीं मिलेगा, जो कि एक बेसिक ह्यूमन और फंडामेंटल राइट है किसी भी व्यक्ति का। ये कहा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम है और वही जो है ऑनरेबल जजेस के ऊपर भी एप्लीकेबल है जिन्होंने ये रिमार्क्स किए हैं, जिन्होंने ये बातें की हैं। और साथ ही में इन्होंने कहा कि जजेस भी खुद को अबव लॉ नहीं समझ सकते। ये चिट्ठी में कहा कि ये रिमार्क्स करने से और ये ऑब्जर्वेशंस, ये ओरल ऑब्जर्वेशंस करने से जो जजेस हैं उन्होंने अपने आप को लॉ से ऊपर जताया है और ये जो ऑब्जर्वेशंस की हैं हमारे ओपिनियन में हमें ये लगता है कि इससे उदयपुर में और राजस्थान में जो इनह्यूमन और घासली एक्ट्स हुए जहां पे कत्ल कर दिया गया एक आदमी का, ये ओरल ऑब्जर्वेशंस उसे जस्टिफाई करता है। और इन रिमार्क्स के बाद ये जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस जो ऑनरेबल जजेस ने की हैं नुपुर शर्मा के खिलाफ, इसकी वजह से और ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं और समाज में टेंशन भी बढ़ सकती है। इसके साथ साथ में कहा कि जो बायस्ड माइंडसेट के साथ ये ऑब्जर्वेशंस की गई हैं उससे डील किया जाए आपके एंड पर। और ये मांग की है उन्होंने कि इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए, इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए और जस्टिस का, इंसाफ का परचम लहराने के लिए उन्होंने मांग ये की है कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत का रोस्टर विड्रॉ कर लिया जाए जब तक वो रिटायर नहीं होते। मैंने पूछा
अपने एक वकील साथी से समझने के लिए कि रोस्टर विड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ। तो रोस्टर विड्रॉ करने का मतलब उन्होंने ये बताया कि ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत के पास जितने भी केसेस हैं या जिस भी तरीके के मामले की सुनवाई जो है वो जस्टिस सूर्यकांत करते हैं, मांग ये की गई है कि उनसे जब तक वो रिटायर नहीं होते और कोई भी काम उनसे ना लिया जाए, कोई जो वर्क रोस्टर है वो विड्रॉ कर लिया जाए, किसी भी केस की सुनवाई जो है वो जस्टिस सूर्यकांत ना करे, ये मांग की है इस फोरम ने। और and at least be directed to withdraw the remarks and observations made by him during the hearing of writ petition filed by Miss Nupur Sharma। यानी कि ये कहा है कि ये नहीं तो कम से कम जो रिमार्क्स जस्टिस सूर्यकांत ने नुपुर शर्मा की अर्जी को सुनते हुए किए हैं, उन रिमार्क्स को कम से कम वो विड्रॉ करें और कम से कम उन ऑब्जर्वेशंस को विड्रॉ करें। तो ये 19 लोगों ने, मैंने आपको बताया कि ये चिट्ठी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखी है। इससे पहले भी आपको ये बता दें कि एक सोशल एक्टिविस्ट थे जिन्होंने इसी मामले में एक लेटर पिटिशन दायर की थी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस एनवी रमन्ना के सामने, जिसमें उन्होंने भी यही मांग की थी कि फ्री एंड फेयर ट्रायल को ध्यान में रखते हुए नुपुर शर्मा के खिलाफ जिस तरीके की ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने की हैं, उन ओरल ऑब्जर्वेशंस को विड्रॉ किया जाए ताकि जो लोअर कोर्ट्स हैं या जो हाई कोर्ट्स हैं उन पर जो है असर ना पड़े इन ओरल ऑब्जर्वेशंस का। ये जो फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स एंड सोशल जस्टिस है, उनके ट्रस्टी एडवोकेट एस नंदा हैं, जिनका नाम इस चिट्ठी के ऊपर लिखा गया है। ये चिट्ठी ये बताया आज की तारीख इस चिट्ठी के ऊपर है और कहा जा रहा है कि ये चिट्ठी जो है नुपुर शर्मा के, ऐसा लगता है कि डिफेंस में ये चिट्ठी ऑनरेबल चीफ जस्टिस को लिखी गई है। डिफेंस किस बात का? डिफेंस इस बात का कि नुपुर शर्मा के अगेंस्ट जो ओरल ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने की है, उन ओरल ऑब्जर्वेशंस का असर उनके आगे जो ट्रायल होगा उसके ऊपर ना पड़े। और अगर वो रिलीफ के लिए यानी कि एफआईआर को ही क्लब करने की जो मांग उन्होंने की थी, उस मांग को लेकर अगर वो लोअर कोर्ट्स में जाती हैं, हाई कोर्ट में जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की इन ओरल ऑब्जर्वेशंस का असर उन जस्टिसेस के ऊपर ना, उन जजेस के ऊपर ना पड़े, ताकि किसी बायस्ड माइंडसेट के साथ कोई जजमेंट ना दी जाए।